श्री बाबूलाल भवनलाल बोहरा जैन राजकीय पशु चिकित्सालय उप केंद्र बर का नवीन भवन का लोकार्पण कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय पशुपालन मंत्री महोदय, डेयरी मंत्री जोराराम जी कुमाऊं साहब हमारे बीच आए हैं। मैं मंत्री जी का इस बर ग्रामवासी की ओर से, पूरी पंचायत की तरफ से, बगरे क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच मंच पर हमारे एडीएम साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार जी हैं और पशुपालन के जेडी साहब हैं। साथ ही ज्ञान जी बोहरा साहब हैं, अध्यक्ष जैन समाज बर के। हमारे दोनों ही प्रधान जेतान से मेघाराम जी सोलंकी, रायपुर से बहन कमला जी चौहान, पूर्व चेयरमैन साहब बैनाराम जी गहलोत, पूर्व प्रधान अमराराम जी भाटी साहब, हमारे एडीएम साहब कैलाश सिंह जी साहब, विक्रम चंद जी कोठारी, श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई जी, एसडीएम साहब हो गए, एडीएम साहब, डिप्टी साहब और भामासा परिवार, राजेंद्र जी बोहरा, गणपत जी बोहरा, नरेंद्र जी बोहरा, अर्पित जी बोहरा, नितेश जी बोहरा और उपस्थित सभी हमारे इस क्षेत्र के गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, महानुभाव, माताओं, बहनों, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं माननीय मंत्री महोदय का बहुत स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज ही नववर्ष की शुरुआत है। हम सब एक ऐसे शुभ मौके पर एकत्रित है जहां बर के अंदर राजकीय जो उपकेंद्र है, वेटनरी हॉस्पिटल के नवीन भवन का उद्घाटन हम लोगों ने किया है, लोकार्पण किया है। भामाशाहों ने जिस तरीके से 20-25 लाख रुपए लगा करके, ये बिल्कुल ही गड्ढे में था हॉस्पिटल, आपने साल भर पहले देखा होगा उसकी स्थिति क्या थी, और आज जबकि नया भवन बन गया है तो निश्चित ही आने वाले समय में यहाँ के पशुपालकों को, किसान भाइयों को बहुत फायदा मिलेगा इस हॉस्पिटल से, क्योंकि सब सेंटर है, इसलिए यहाँ एक कंपाउंडर की पोस्ट है। यहाँ से मीणा जी लगे हुए हैं, कहाँ है मीणा जी? मीणा जी एक है यहाँ पीछे बैठे, ठीक है। मैं तो इतना ही कहूंगा, मंत्री जी आज यहाँ है, पहले भी आपने पूरे जेतारण्य क्षेत्र में पिछले 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के आशीर्वाद से 10 उपकेंद्र हमें नए दिए हैं। 10 उपकेंद्र, चाहे मैसे में हो, चाहे रेल मगरा में हो, चाहे अमरपुरा में हो, जहां हमने मांगा है वो मुख्यमंत्री की प्रेरणा से माननीय मंत्री महोदय ने हम सबको दिया है। पिछले बजट में निमाज में जो पशु चिकित्सालय था उसको प्रथम श्रेणी में करोड़ों रुपये आपने कर दिया है, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपके मंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जिन जिन गौशालाओं का अनुदान कांग्रेस के इस जमाने में बहुत डिले चलता था, वो आपके मॉनिटरिंग के कारण से, एक गौभक्त होने के नाते मैं कह सकता हूं कि लगातार गौशालाओं का जो रजिस्टर्ड गौशाला है उनका अनुदान जो है वो समय पर हमारे गौशाला संचालकों को पहुंच रहा है। कोई दिक्कत आती है तो अपने तो जेडी साहब को हम कहते हैं, मनोज कुमार जी को, तो तुरंत ही हमारा काम हो जाता है, क्योंकि मंत्री जी का लगातार निर्देशिक राजस्थान में कहीं भी कोई गौशाला संचालक परेशानी में है तो ये पशुपालन विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि उसको तुरंत प्रभाव से समाधान उसका करें। और हमारे मुख्यमंत्री लगातार पशुपालकों के, किसानों के लिए इस विभाग के माध्यम से बहुत सारी नई योजनाओं को उन्होंने लाया है। मंगला पशु बीमा आपने देखी होगी, कितनी बड़ी योजना है, जहां पशुओं का बीमा किया जाता है और जो डेयरी उत्पाद के अंदर जो दूध देने वाले जो हमारे गाय भैंस हैं और बहुत सारे जो हमारे जानवर हैं, इनके ऊपर इन्होंने मतलब सब्सिडी भी दी है और लोन भी ये लोग दे रहे हैं। और बहुत सारी स्कीम, मैं ये कह रहा हूं कि जितने टीकाकरण से लेकर के बहुत सारी योजनाएं जो है पशुपालन विभाग की तरफ से हम लोगों को मिली है, इसका फायदा आप लोग जरूर पहुंचाएं। समय बहुत ज्यादा हो गया है, हम लोग काफी देर से माननीय मंत्री जी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपके व्यस्तम समय में से हमारे आग्रह को स्वीकार करके इस कार्यक्रम में आप लोग पधारे हैं, तो मैं मंत्री जी का पुनः स्वागत करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं ये वर्ष 2026 हम सबके लिए अच्छा हो। हम सब राजस्थान सरकार के साथ मिलकर के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे और हम सब मिलकर के एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे जिसमें सबका साथ, सबका विकास की बात हो। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा और मंत्री जी एक ही आग्रह करूंगा, ये जो हमारा उपकेंद्र है, वैसे तो आपने सब दिया, कोई मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन आने वाले समय में इसको एक उप चिकित्सालय के रूप में आप इसको क्रमोन्नत कर देंगे तो हमारे क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। यहाँ इसके सामने ही हमारी गौशाला चलती है, सेठ जी को पता है हमारी गौशाला चलती है, इससे थोड़ा आगे जाएंगे नंदीशाला चलती है हमारी, ये रतन जी बागड़ी, ये सब लोग जिसको पता है, जो एक्सीडेंट के अंदर अगर किसी गाय को या किसी भी जानवर को चोट लगती है तो एम्बुलेंस के माध्यम से विद इन 10 मिनट्स
ये सब लोग वहां पहुंच जाते हैं, उसको तुरंत वहां रेस्क्यू करके वहां इलाज करते हैं। तो इतनी बढ़िया गौशाला नंदीशाला यहाँ बर के अंदर है, ये कालूराम जी महाराज का आशीर्वाद है। और भगवान महावीर जैन गौशाला भी है। मैं ये कह रहा हूं, बर कालूराम जी महाराज के आशीर्वाद से, खाकी जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ बहुत भामाशाह भी है। लगातार भामाशाहों के सहयोग अच्छा काम हुआ है। अभी जब सरदार पटेल साहब को 150वीं जयंती का कार्यक्रम हम लोगों ने किया, तो इसके जस्ट पड़ोस में जब आप आगे जाएंगे तो हमने यहाँ 350 पौधे लगाए। और यहाँ पहले कई लोगों का अतिक्रमण था। अब उस अतिक्रमण को एक ही रात में हमने इन प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से हटा करके इतना बढ़िया सुंदर कर दिया कि जैन साहब अगर आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। लेकिन आज हमने जो 350 पौधे लगाए, वो आने वाले 3 साल में ये जो पौधे वो पेड़ बनेंगे। और जिस तरीके से आपका समाज और आप सेवा करते हैं, ये पौधे भी आने वाले समय में पेड़ बन करके कई लोगों की वर्षों तक सेवा करेंगे। तो ये सरदार पटेल साहब के नाम का उपवन हमने रखा, इसका नाम पटेल साहब की स्मृति को ताजा करने के लिए, क्योंकि सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती है। और जब हमने कार्यक्रम किया था, अब इसमें 2 सोलर लाइटें मैंने लगा दी है, सौर ऊर्जा की लाइट हमने लगा दी है, ताकि वहां अंधेरा नहीं रहे। ऑटोमेटिक शाम को जैसे अंधेरा होगा ये चालू हो जाएगी। हमारी कोशिश है कि हम यहाँ सरदार पटेल साहब की एक बड़ी मूर्ति लगाना चाह रहे हैं, एक बड़ी स्टेच्यू हम लोग लगाएंगे यहाँ, ताकि आने वाले लोगों के लिए ये जो लोग अलग अलग तरीके से एनक्रोचमेंट करते हैं, एनक्रोचमेंट नहीं करके या लोगों के लिए पर्यटक स्थल के रूप में इसको हम लोग डेवलप करेंगे। तो बर के लोगों के लिए या कोई भी व्यक्ति अगर इधर उधर से निकलेगा, बड़े बुजुर्ग हो, दूसरे हो, तो उनको बैठने की व्यवस्था भी मिलेगी। और आने वाले समय इतना सुंदर उसको डेवलप कर देंगे उसमें, क्योंकि इसमें हमारा पैसा लगे वो तो लगाएंगे, लेकिन मैं भामाशाहों से भी आग्रह करूंगा कि थोड़ा सहयोग करके आप लोग यहाँ मूर्ति बनाने के लिए आप लोग थोड़ी मदद करें, ताकि पटेल साहब की बड़ी मूर्ति लगाएं। बर चौराहे जो है, जहां से आप लोग घेवर खाने के लिए आते हैं, मिर्ची वड़े खाने के लिए आते हैं, चाय पीने के लिए आते हैं, उस जोधपुर स्वीट होम के सामने सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का एक बड़ा सर्किल, पहले बहुत छोटी मूर्ति लगी हुई थी, उसमें मैंने 15 लाख रुपए मेरे एमएलए कोटे से दिए। अभी आप देख रहे हैं जोधपुर की पत्थर की कारीगरी का वहां सर्किल बन रहा है। और उसके ऊपर भी हम लोग चाहते हैं, पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की छोटी मूर्ति थी, हम चाहते हैं कि घोड़े पे सवार होकर पृथ्वीराज चौहान साहब की मूर्ति अगर उस सर्किल पे लगे तो ये कई लोगों के लिए, क्योंकि ये राजस्थान का मारवाड़ का प्रवेश द्वार हम इसको बोलते हैं, तो जैसे ही प्रवेश द्वार में प्रवेश करते हैं तो वहां सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े योद्धा रहे हैं, हमारे लिए प्रेरणा पूंछ है। उनसे प्रेरणा लेकर के लोग आने वाले समय में असामाजिक तत्वों से और ऐसे विदेशी आक्रांतों से लड़ने की अगर बारी आए तो हम लोग पीछे नहीं हटे। तो हमारे लिए प्रेरणा पुरुष के रूप में है सम्राट पृथ्वीराज जी चौहान है, तो उनकी मूर्ति को भी हम लोग घोड़े पे सवार होकर बड़ी मूर्ति लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों ही काम जल्दी हम लोग मिलकर के करने वाले हैं। आप लोग भी कोई सहयोग देना चाहो तो आप सबका बहुत स्वागत है। हम सब मिलकर के कालूराम जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ इस क्षेत्र को डेवलप करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से ये बर से लेकर के जेतारण होते हुए सीधा जोधपुर तक लगभग 1100 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे के लिए 4 लेन के लिए दिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब ये देखो कितनी बड़ी कृपा है मोदी, दिल्ली में बैठे बैठे उनको पता है कि यहाँ से जोधपुर के लिए कितना अच्छा रोड बन गया। आज हम देखते हैं फाइटर प्लेन भी इस रोड पे उतर सकता है, जैसा जालौर के अंदर हम लोग देखते हैं उसी भारतमाला जो सड़क है उसके ऊपर उतरते हैं। तो कहीं न कहीं मोदी जी को लगता है, केंद्र सरकार को लगता है, राज्य सरकार को लगता है कि लोगों की जन भावना क्या, जन भावना के अनुसार काम करना ही राज्य सरकार का दायित्व बनता है। उसमें लगातार मोदी सरकार और हमारी राज्य सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है।